वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हमारा टॉपिक होगा एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स फ्यूचर। तो देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या है? दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयर ऑफ। यानी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में रेम्यूनरेशन अचीव करते हैं। ठीक है। और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में रेम्यूनरेशन के रूप में हम सैलरी लेते हैं, वेजेस लेते हैं और हम दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो सकता है, प्राइवेट एंटरप्राइज में हो सकता है। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कैजुअल बेसिस पर जो हैं एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और उसी बेस पर उनको जो है सैलरी या वेजेस जो है वो पे की जाती हैं। और जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं ये दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में जो कंसिडरेशन है वो सैलरी या वेजेस इनको कंसिडरेशन के रूप में अचीव होता है। अब एक डॉक्टर है एक जो डॉक्टर है अगर वो अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा है तो वो प्रोफेशन में आता है, अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले में चार्ज लेता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग में है तो वो एम्प्लॉय माना जाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट में आएगा, तब वो प्रोफेशन में नहीं आएगा। अब इसकी फीचर्स का पॉइंट आता है सर्विस टू अदर्स। अब जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी वेस में, चाहे वो परमानेंट वर्कर है चाहे वो कैजुअल वर्कर हैं, ठीक है, वो सर्विस टू अदर्स दूसरे लोगों के लिए सेवाएं करते हैं और उन अपनी सेवाओं के बदले में कंसिडरेशन में जो सैलरी है जो वेजेस है वो अचीव करते हैं। एग्रीमेंट। अब देखिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? परमानेंट, आप परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं या टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं या कैजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, आपको क्या कमीशन दिया जाएगा, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस समय वो सेवाओं में जाता है उसी समय ये सभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। सर्वेंट यानी जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अपने मास्टर का एक सर्वेंट है, सर्वेंट के रूप में वो काम करता है। नो नीड ऑफ कैपिटल। एक एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है उसको किसी प्रकार की कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी सेवाएं दे रहा है और उसके बदले में सैलरी ले रहा है, तो उसको किसी प्रकार की कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो रिस्क। अब देखिए बिजनेस में तो रिस्क पाया जाता है। आज हमारा प्रोडक्ट है, कल ऑब्सोल्यूट हो गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होते ही उसकी प्राइस लो हो जाएगी और कई बार हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस पर भी वो प्रोडक्ट सेल्स करना हो सकता है, तो रिस्क इन्वॉल्व हो गया। लेकिन एक एम्प्लॉयज़ के लिए कोई रिस्क नहीं होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो हमारी एम्प्लॉयज़ की नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉयर पर। और जो हमारे एम्प्लॉयर हैं वो गवर्नमेंट भी हमारा एम्प्लॉयर हो सकती है। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो गवर्नमेंट हमारा एम्प्लॉयर हो गया, अगर हम सेमी गवर्नमेंट में हैं तो सेमी गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयर हो गए, और यदि हम किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं तो जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो हमारा एम्प्लॉयर हो गया। तो ये क्या है? जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस नेचर पर जो हमारा एम्प्लॉयर है वो डिपेंड करता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव आते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है प्रॉफिट मेकिंग। अब देखिए बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं चाहे वो स्मॉल लेवल पर है चाहे वो लार्ज लेवल पर है, वो प्रॉफिट के लिए किया गया है। ठीक है। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोवाइडिंग गुड्स टू द कस्टमर्स। क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को बनाना, क्योंकि बिजनेस में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने में सक्सेसफुल हैं तो हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर हम
कस्टमर नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम अपने बिजनेस को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और कस्टमर को हम कब इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर की संख्या कब बढ़ा सकते हैं, जब हम कस्टमर को हर सेक्टर में सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट और नाउअडेज इफ वी सेटिस्फाई द कस्टमर देन वी सक्सेस, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। इनोवेशन, अब देखिए इनोवेशन में क्या आता है, नए नए प्रोडक्ट का आविष्कार करना। आप मार्केट में जाते हैं, आज आपने कोई मोबाइल सेट देखा, 15 दिन बाद अब मार्केट में जाएंगे तो आपको 15 दिन बाद नए मॉडल दिखाई देंगे, पुराने मॉडल मार्केट में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास पुराने ही मॉडल होंगे तो फिर कोई परचेज करने वाला होगा नहीं, कस्टमर के पास पुराने मॉडल तो हैं, इसलिए नए नए मॉडल मिलेंगे। तो बिजनेस में क्या आता है, हमें नए नए प्रोडक्ट बनाने हैं। आपकी बुक्स हैं, हर साल बुक्स में कोई टॉपिक ऐड कर दिया जाता है, कोई टॉपिक डिलीट कर दिया जाता है पब्लिशर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन इंक्रीज कर दिए गए, कुछ क्वेश्चन निकाल दिए गए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुरानी बुक्स ही सेल्स होती रहेंगी। तो ये क्या आता है, इनोवेशंस। हमें अपने बिजनेस में कुछ नया करना है जिससे हम अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज कर सकें, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। और ये सभी किस में आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। अब देखिए बिजनेस की ड्यूटी क्या बनती है, बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कराएं और फेयर प्राइस, उसकी जो प्राइस है वो भी फेयर होनी चाहिए, हाई प्राइस नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी हाई प्राइस होगी तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से दूर हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है आज का जो हमारा बिजनेस है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपटीटर फर्म्स हमसे आगे निकल जाएंगी। इसलिए हमारे बिजनेस की जो प्राइस है वो भी फेयर होनी चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो भी गुड क्वालिटी के होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट में जैसे पोल्यूशन से कम्युनिटी को बचाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, उनके हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करे। तो ये क्या होता है, कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के डेवलपमेंट में जो है बिजनेस के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कहाँ से करेगा, समाज से करेगा, कम्युनिटी से करेगा। अगर वो कम्युनिटी को खुश रख पाएगा तो वो अपने बिजनेस को एक लंबे समय तक ऑपरेट कर सकता है, अदरवाइज बिजनेस जो है वो लंबे समय तक ऑपरेट नहीं हो पाएगा। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब देखिए इन्वेस्टर कौन है, जिन्होंने बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो इन्वेस्टर हैं। अब उनके बदले में बिजनेस उनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, डिविडेंड। जैसे कंपनी है तो उनके बदले में क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो उनको एक फेयर रिटर्न मिलना चाहिए और वो रिटर्न टाइम टू टाइम उनको रिसीव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे और विड्रॉ कर लेंगे तो बिजनेस में कैपिटल की कमी हो जाएगी। कैपिटल की कमी होते ही बिजनेस डाउन पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए एक बिजनेस की ड्यूटी क्या बनती है कि अपने इन्वेस्टर्स को फेयर रिटर्न प्रोवाइड करें। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। जब वहाँ के लोगों को रोजगार देगा तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होंगे और वो पैसा किसके पास आएगा, बिजनेस के पास आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहाँ आएंगे, बिजनेस के पास आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, तो देखिए लॉन्ग सर्वाइवल। अगर हम अपने बिजनेस को लंबे समय तक जिंदा रखना चाहते हैं, लंबे समय तक सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने हैं, रेगुलर प्रॉफिट अर्न करने हैं। अगर हमारे बिजनेस में रेगुलर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं या हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन पोजीशन में है तो हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। तो लॉन्ग सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जो होता है वो ज़रूरी होता है। रैपिड ग्रोथ। अब देखिए बिजनेस की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है। आज हमारा बिजनेस एक प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, हो सकता है कल 2 प्रकार के प्रोडक्शन है, 3 प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है, 4 प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है। तो ये क्या है कि बिजनेस की ग्रोथ करनी है, छोटे लेवल से बड़े लेवल पर ले जाना है। तो बड़े लेवल पर कब जाएगा, जब हमारे बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट हैं
तो ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अब देखिए बिजनेस की एफिशिएंसी कहाँ से मालूम होगी? अगर हमारे बिजनेस में कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहे हैं और प्रॉफिट का रेशो इंक्रीज हो रहा है तो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। अदरवाइज हमारे बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, हमारा बिजनेस इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा सके। तो बिजनेस की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट अर्निंग रेशियो पे डिपेंड करती है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जितना इंक्रीजिंग पोजीशन में होगा, एफिशिएंसी उतनी ही इंक्रीजिंग पोजीशन में होगी। बिल्डिंग इमेज, देखिए रेपुटेशन, इमेज जो बिजनेस की है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट पर। अगर हमारे बिजनेस में रेगुलर प्रॉफिट हो रहे हैं तो हमारे बिजनेस की जो इमेज है वो इंक्रीज हो रही है, और जहां इमेज इंक्रीज हो रही है वहां हमारे कस्टमर जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। क्यों? क्योंकि जहां बिजनेस की इमेज बढ़ रही है वहां प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जहां प्रॉफिट बढ़ रहे हैं वहां लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, और जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है वहां हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट किस पे? फेयर प्राइस पे, लो प्राइस पे मिलेंगे। इसलिए बिजनेस की जो इमेज है उसको बढ़ाने में भी प्रॉफिट का काफ़ी रोल होता है। अर्निंग मोर प्रॉफिट, अब देखिए जब हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। जब लॉस होते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी जो प्रॉफिट है वो काफ़ी रोल प्ले करता है।